ड्रैग सपोर्ट अकर फॉर एंगल ड्रैग सपोर्ट, यानी कि ड्रैग एंगल दिया हुआ है यहाँ पे थीटा 1। ठीक, पूछ रहे हैं अगर पहला ड्रैग एंगल थीटा 1 है तो दूसरा ड्रैग एंगल कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट ड्रैग एंगल इज थीटा 1, तो सेकंड पूछ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जिनमें एक एंगल दिया हो दूसरा एंगल पूछा हो, तो आप जानते हैं यू नो दैट 2d1 कह देता हूँ, 2d1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n लैम्डा, बिकॉज लैम्डा इज फिक्स, जो भी वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो वो फिक्स है। नंबर 2, अगर दूसरा स्पोर्ट लेना है, दूसरा ड्रैग एंगल क्या होगा, sin थीटा 2 इक्वल्स टू n लैम्डा प्लस नंबर 2। समझ रहे हैं आप, पहले स्पोर्ट के लिए दूसरे स्पोर्ट के लिए, या कह सकते हैं पहले पीक के लिए एंड दूसरे पीक के लिए, इनका रेशियो ले लो जरा, डिवाइड इक्वेशन 1 by 2। So how much, what is it, d1 by d2 equals to कितना होगा, sin थीटा 2 by sin थीटा 1, राइट, देखना जरा कितना। ओके, सो व्हाट यू रिक्वायर हियर, यू रिक्वायर एंगल कौन सा, थीटा 2। तो थीटा 2 के लिए क्या बन गया, sin थीटा 2 would be what, it would be d1 by d2 sin थीटा। ये बनी इक्वेशन नंबर 3। आपको क्या निकालना है, थीटा 2, तो साइन इनवर्स दिस होगा। अब आप देख रहे हैं जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ये सब साइन इनवर्स फॉर्म में, ठीक है, बाकी सब सही है, साइन थीटा बन दी है। तो इन सभी ऑप्शंस में क्या चेंज है, व्हाट इज द चेंज, यू कैन सी इन दिस इक्वेशन, ये वाला फैक्टर, इसी में तो ये 3 है, इसमें ये वाला फैक्टर, इसमें 3/2 दे रखा है, इसमें √3/2 दे रखा है, इसमें √3 दे रखा है। तो आपको बस ये पता करना है d1 by d2 कितना है, यू नीड टू फाइंड आउट d1 by d2। ओके, अच्छा अब जरा बताइए कि d1 कितना होता है, कैसा क्रिस्टल है, which type of crystal you can see here, HCP, रेफरेंस शीट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर इट इज 2D हेक्सागोनल, ये 2D है ना, 2 डायमेंशनल हनीकॉम्ब लैटिस। हनीकॉम्ब लैटिस का दूसरा नाम क्या है, हेक्सागोनल लैटिस, है कि नहीं। हेक्सागोनल का फार्मूला जानते हैं आप, इंटरप्लेनर स्पेसिंग d, बताओ मुझे जरा क्या होता है, 1 by क्या लिखवाया था, d स्क्वायर, इसके लिए 4 3D हेक्सागोनल क्रिस्टल, बताओ मुझे जरा क्या होता है, 1 by d स्क्वायर क्या था, 4/3 h स्क्वायर प्लस hk प्लस k स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय c। ठीक, ये हमारा फार्मूला था इंटरप्लेनर स्पेसिंग, क्लियर है। अच्छा, अब ये फार्मूला इस पर एप्लीकेबल है या नहीं। हेक्सागोनल दो तरह के होते हैं, हेक्सागोनल हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक 2D एक 3D, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए, तो 2D क्या होगा भाई, बताइए क्या चेंज आप देखेंगे इसमें, किस पैरामीटर को हटाना पड़ेगा, किसको हटाना पड़ेगा, you need to remove L and T, तो इसमें T नहीं है, T पता है ना क्या होता है, क्या आप जानते हैं T क्या होता है, T इज हाइट होती थी ना T, उसको हटा दो। 2D के लिए क्या बन गया फार्मूला, समझ में आ गया सबको, मैंने 3D से 2D बना लिया, L स्क्वायर प्लस T स्क्वायर को हटा दिया, नथिंग एल्स आई डिड। अब बताइए D1 कितना होगा, अच्छा हाँ, और फर्स्ट पीक क्या होगी, फर्स्ट पीक बताइए क्या यूज करूं पहली पीक के लिए, अगर 3D होता तो मैं पहली पीक के लिए क्या यूज करता, 111 है ना, आई 100 क्या यूज करता मैं, 100 है ना। तो अब बताइए क्या यूज होगा, 10, ये कितना वैल्यू है यहाँ पर, ये 10 किसका वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ h के ना। ओके, तो कितना हो गया, d1 का स्क्वायर 4/3 1 by a स्क्वायर, क्योंकि ये बाकी तो 0 हो गया, तो समझ में आ गया ना। तो d1 कितना है यहाँ से, implies that what is d1, √3/2a, ठीक है, ठीक है क्या। नेक्स्ट पीक और सेकंड पीक, सेकंड पीक कौन सी होगी, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। देखिए मैंने आपको 3D में बताया था पीक की ऑर्डरिंग कैसे करते हैं आप,
इन 3D पीक की ऑर्डरिंग कैसे करते हैं आप? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के हिसाब से करते हैं, बढ़ता हुआ ऑर्डर। यहाँ पर किसके हिसाब से करोगे? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो नेक्स्ट पीक कौन होगी? 1 नेक्स्ट पीक वुड बी 1, ठीक है। देन 1 1 के लिए क्या होगा? तो 1 1 पीक इट वुड बी 1 by d2 का होल स्क्वायर, d2 स्क्वायर 4 by 3 h स्क्वायर कितना हो गया 1, h के कितना हो गया 1, k स्क्वायर कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। इंप्लाइज दैट व्हाट इज d2? आई थिंक ये आ रहा है, नहीं a by 2 आ रहा है, a by 2 है ना? Yes, sir. ओके, अब एक काम करो, व्हाट इज यहाँ जो फार्मूला है ना ये वाला इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 थीटा 2 कितना है? sin इनवर्स 1 by d2। ओके, d1 by d2 देखना कितना बन रहा है? 3 Okay. standard on. दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्यों? which option is correct? D। ओके, इस तरह भी। तो ये जो हेक्सागोनल लैटिस है यानी ग्राफिंग वाला जो लैटिस है वो भी इसी से ट्रीट होगा, ध्यान दीजिएगा इस बार। किलोमीटर 52 it is quite simple, 33 34। सिंपल क्यूबिक लैटिस में रेशियो कितना कितना होगा? D100 would be A, क्योंकि ये अलाउड है सारे, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, इसलिए हाफ नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. A by root 2, A by root 3. So it would be √6, √3, √2 ये होगा, ठीक है। FCC check it, FCC लैटिस है all even or all odd। इसमें भी यही आ रहा है. ओके, 200 अलाउड, ऑल इवन और ऑल ओड होता है, इसमें ऑल इवन बन रहे सारे, अलाउड है, ऑल प्लेइंग्स आर अलाउड। अलाउड वाले का सीधा लगता है इक्वेशन a by 2 √2 a by कितना 2√3 का 12 है ना इसमें, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसमें मल्टीप्लाई करोगे √6 से, कितना आएगा √6 √3 √2 सेम आ रहा है। ओके, ऑप्शन डी होगा सर, ए नहीं. ओके ओके, फाइव तो NaCl crystal cell edge is this, the smallest angle at which Bragg reflection can occur correspond to set of planes. So smallest angle means first peak or the last peak? The smallest angle means first peak. The smallest angle means first peak. So who is the first peak of NaCl? NaCl किसके जैसे रिफ्लेक्शन फॉलो करता है? NaCl follows FCC reflections. It follows exactly same reflections of FCC. So first allowed peak of FCC is 111. Okay. So this is the answer. Okay? So it is quite simple. 36 हो गया तो 37 अभी नहीं करता हो गया, 38, 39. पेज 4 पर है. So not allowed plane, not allowed. Or 2 all odd,
all even, all odd, ये अलाउड है. Five. Which five? In the pattern of sodium metal which has BCC structure missing reflection, not allowed वाला. Not allowed. 110 नहीं 100 100. क्या होता है इसमें selection rule? H plus K plus eligible to even. Even number, even integer allowed. Allowed. Rest not allowed. थीटा टू थीटा एक्चुअली पाउडर डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स KCl एंड KBr. ठीक है, KCl है, आई नहीं है, KCl एंड KBr. तो KBr तो बिल्कुल NaCl जैसा होगा. ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ KCl and KBr both follows ठीक है, NaCl crystal structure. ठीक है, however due to F K plus equals to HCl minus certain reflections are not allowed in KCl. कुछ रिफ्लेक्शंस जो NaCl में मिलते हैं वो KCl में से गायब हो जाते हैं. ठीक है, इसमें ज्यादा लाइंस मिलते हैं, कल मैंने कंपेयर किया था. NaCl में KBr will have no lines. कुछ पीक्स गायब हो जाती है. सिलेक्शन रूल क्या बन जाता है KCl का? ऑल इवन वाला बच जाता है, ऑल ओड वाला गायब हो जाता है. 42 43 you already did 44 44 जैसा है. The powder diffraction pattern recorded from FCC sample. First peak appears at 30. Second peak would appear at. अभी appears at से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. इन्होंने नहीं बताया क्लियरली कि ब्रैग है या डिफ्रेक्शन है. देखो यहाँ पर तो पता लग रहा था. यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम था. देखो 28 नंबर वाज सेम. क्रिस्टल वाज डिफरेंट बट क्वेश्चन वाज सेम है ना. क्वेश्चन सेम था. ठीक है, क्या पूछ रहा था? जब आस्किंग तो सेकंड पीक ब्रैग एंगल है ना. फर्स्ट ब्रैग स्पोर्ट दिया था, नाम लिख रखा था. ठीक है, बट इसमें क्या चेक करेंगे हम? इसमें पाउडर डिफ्रेक्शन पैटर्न रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस फर्स्ट पीक अपीयर एट 30, सेकंड पीक विल अपीयर एट. इसको क्या मानकर चलेंगे? 2 थीटा है थीटा 2 थीटा मानेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज से पाउडर डिफ्रेक्शन पैटर्न मतलब डिफ्रेक्शन पीक जो अपीयरेंस होती है ना, पीक की. अगर ब्रैग ना लिख के एग्जामिनर तो अपीयरेंस ऑफ द पीक किसके टर्म्स में आती है? अगर ब्रैग नहीं लिख रहा है एग्जामिनर ये समटाइम्स बहुत कंफ्यूजन हो जाती है. इस एक्सिस पर रहता है इंटेंसिटी और इस एक्सिस पर रहता है 2 थीटा भी डिफ्रेक्शन एंगल. ओके, तो कह रहे हैं अगर पहली पीक कहां मिल रही है तो फर्स्ट पीक इज अपीयरिंग एट हियर एंड सेकंड पीक विल अपीयर एट हियर. सेकंड पीक कहां है? तो मान लेते हैं इसका जो अपीयरेंस है वो 2 थीटा 1 पर है और इसका जो सेंटर है वो कहां पर है? 2 थीटा 2 पर है. ओके, ये चूंकि एफसीसी क्रिस्टल है, एफसीसी है तो पहला पीक कौन सा पीक होगा? फर्स्ट पीक वुड बी 111 एंड सेकंड पीक वुड बी 200. ओके, तो ये हमें पता लग गया. 2 थीटा 1 इज 30 डिग्री, इट मींस थीटा 1 इज 15 डिग्री. अब एक काम करो, ये जो था पहला ना ये वाला ये सेम रहेगा. आप समझिए, चाहे 2D हो या 3D हो, तो पहली पीक के लिए ब्रैग्स लॉ, सेकंड पीक के लिए ब्रैग्स लॉ, दोनों का रेशियो लिया तो ये फार्मूला बना. तो मैं इसको सीधे ले रहा हूँ. तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ क्या बनता है? इट बिकम्स sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू d1 by d2
into sin थीटा 1 मतलब sin 15। ये क्वेश्चन मैंने सीधे लिख दिया, समझ सकते हैं ना। तो देखिए व्हाट इज d1 मतलब पहली पीक d1 ऑफ क्यूबिक तत्व के लिए क्या होता है बोला, क्यूबिक तत्व के लिए क्या होता है, एंड a लैटिस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप। तो इसमें आप 1 1 1 रखिए तो क्या आता है आंसर a बाय रूट 2। d2 कौन सी पीक है 2 0 0, इसमें आप रखते हैं तो a बाय 2 आएगा। तो इससे d1 बाय d2 कितना आएगा, sin थीटा 2 कितना आएगा, तो सर 15 डिग्री रखने से आंसर नहीं आ रहा, लेकिन 30 रखने से आ रहा है। तो रुकिए पहले रुकिए, आएगा आंसर फ्रॉम इक्वेशन 1 sin थीटा 2 कितना होगा, sin इनवर्स a बाय रूट 3। तो ये बन गया कितना बताइए, d1 बाय d2 है ना, तो 2 बाय रूट 3 है ना, 2 बाय रूट 3 बन रहा है ना, sin 15। ओके, ये अभी आपने ब्रैग एंगल निकाला है दूसरी चीज का, ये बता रहा है 17.38 17.38 8 2 8 3 8 17.38 yes sir डिग्री। ओके, ये क्या है, ब्रैग एंगल या डिफ्लेक्शन एंगल। जब भाई पहली पीक का आप ब्रैग एंगल डिफ्लेक्शन एंगल निकालोगे, दूसरी पीक का ब्रैग एंगल निकाल कर छोड़ दोगे क्या, इट इज द ब्रैग एंगल। पहली पीक के अपीयरेंस को तो आप बता रहे हो डिफ्लेक्शन एंगल पर, तो दूसरी पीक के अपीयरेंस को भी क्या बताओगे, यस सर। डिफ्लेक्शन ही बताओगे ना। कितना हो गया बताओ, ये हो गया 34.76। 4.76। अब 2 डिजिट तक नहीं है किसी भी आंसर, तो राउंड ऑफ करो जरा जरा। ये कौन सा एंगल है, दिस इज डिफ्लेक्शन। अब तो मैच कर रहा है आंसर नहीं, पहली पीक का डिफ्लेक्शन एंगल तो दूसरी पीक का भी डिफ्लेक्शन एंगल भी निकालोगे, ये आंसर सही है। ठीक है, ये अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये कहता फर्स्ट पीक अपीयर्स एट ब्रैग, कहीं भी यूज कर देता ब्रैग एंगल, ठीक है, तब हम इसको थीटा लेकर करते हैं। तो 44 के बाद कितने का कर चुके हैं, आधा कर लिया था 50 शायद, 6 का हुआ है। आधा कर लिया था हमने, इसमें ए कर लिया था शायद, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, क्या आंसर आया था ए का, लेटेस्ट कांस्टेंट हमने निकाल लिया था, कितना ज्यादा कुछ, वी डिड हाफ क्वेश्चन। yes sir ठीक है, तो अगला हाफ करेंगे, चलो जरा, साइन ऑफ एंगल ऑफ दिस, you know that कि 2d sin theta b equals to कितना होता है n lambda। If nothing is given, n should be used as 1। Okay, wavelength is given as 1.5 angstrom। Okay, d11 कौन सा क्रिस्टल है पहले देखिए जरा ध्यान से, FCC लैटिस है। Okay, is this allowed or not allowed, allowed, allowed है तो क्या d कितना लगेगा, a by root 3। नॉट अलाउड अगर होता तो क्या होता, हाफ होता। ओके, तो अप्लाई करो इस फॉर्मूले को, 2d 2a बाय रूट 3 साइन थीटा b आपको निकालना है। वेवलेंथ कितना है 1.5, a का वैल्यू भी रख दो आप, 3/8 आएगा, √3/8। तो साइन थीटा b 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ओके, into रूट 3 इन द न्यूमरेटर। ओके, लेटेस्ट कांस्टेंट इन द डिनोमिनेटर 6। इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम है, इसका यूनिट भी एंगस्ट्रॉम है, इट वुड बी कैंसिल्ड, सो इट वुड बी √3 बाय 8। दिस इज द आंसर। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ दिस वुड बी √3 बाय 8। ओके,
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस इन द रॉक सॉल्ट सोर्स. Na प्लस का कितना होता है, Cl माइनस का कितना होता है? सिक्स एंड सिक्स है ना. कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, 6 and 6 कितना होगा आगे, ये वाला बताओ. इसमें ध्यान दीजिए एक बात, इधर नॉर्मल किधर है, ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल. एंगल कहाँ से मेजर्ड है, नॉर्मल से. ओके, ये जो डिस्टेंस है वो ए है और ये वाला डिस्टेंस बी है, तो इसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग कौन सा काउंट होगा, ए, ये वाला. ए या बी. इंटरप्लेनर स्पेसिंग ध्यान दीजिए, हमेशा इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो होता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग is always the distance, always the distance, okay, which is along the norm, along the normal. ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, टू इंटरप्लेनर स्पेसिंग की तरह यूज होगा ए ना कि बी. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है ना. तो एन का वैल्यू इन्होंने 1 ले रखा है. ब्रैग एंगल हमेशा क्या होता है, यहाँ से बनने वाला एंगल ब्रैग एंगल होता है. ओके, तो ब्रैग एंगल कौन है, 90 माइनस थीटा, क्या बन गया 2a cos cos थीटा. थीटा इक्वल टू एन लैम्डा एल लैम्डा एन 1. बी का यूज नहीं होगा. ओके, बी का बनता अगर क्या करें यहाँ पर, ऐसे नॉर्मल लेकर ऐसे आपने यहाँ पर एक्स-रे इंसिडेंट कर दिया. ओके, ये एंगल मान लिया अल्फा ले लिया आपने, इंसिडेंट एक्स-रे और ये रिफ्रैक्टेड एक्स-रे आपने ले लिया. ओके, अब बताइए इस वाले सेटअप के लिए क्या होगा, बैक एक्स-रे तो दिस सेटअप विल बी 2b cos अल्फा. cos अल्फा. cos अल्फा. इस वाले सेटअप के लिए होगा. ठीक है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमेशा कौन सी डिस्टेंस होती है, विच इज अलोंग द नॉर्म. क्वेश्चन नंबर 54 we did already. 55 56 is on page 7. This is page 7 पर. The experimental method most frequently used for detecting magnetic structures of solid. B option. Magnetic structure of solid is defined by or determined by neutron deflection. ठीक है, 56. Most suitable experimental method for studying the dispersion relation of phonons. The dispersion relation of phonons, phonons हम आगे पढ़ेंगे, but dispersion relation of phonons is done by inelastic scattering of thermal neutrons. ये आप याद रखेंगे कि inelastic scattering of thermal neutrons. ठीक है, से हम phonons का dispersion relation find out करते हैं. ओके, ये याद रखेंगे आप ऐसे. 57. A beam of X-ray is incident on a BCC crystal. The difference between the incident and the scattered wave vector is this. Necessary condition of Laue maximum. Condition of Laue maximum is same as condition of Bragg maximum. Condition of Laue maximum is same as condition of Bragg maximum. What is the condition of Bragg maximum? A option. Condition of Bragg maximum is H plus K plus L is even to K. BCC crystal. Yeah.
देखिए इसमें लिख रहा है 58 में सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, पहले ही डिक्लेयर कर दिया। n का वैल्यू कितना यूज होगा? 2। इट इज डिक्लेयर्ड ऑलरेडी। यहाँ पर जो वेवलेंथ है लैम्डा इज 2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 2 होगा। नैनोमीटर दे रखा है चूंकि इट इज 0.2 नैनोमीटर मींस 2 एंगस्ट्रॉम। सिंपल क्यूबिक है। इट इज फाउंड टू अकर एट एन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द क्रिस्टल प्लेन। क्रिस्टल प्लेन से एंगल बन रहा है इसलिए थीटा बी है। ये क्लियर है एकदम। 30 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, इंटरप्लेनेट प्लेन पूछ रहा है डी, तो 2d sin थीटा 30 इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या है? 2 लैम्डा, लैम्डा वैल्यू इज 2 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला 2 ऑर्डरिंग की वजह से है, सो ऑप्शन सी। तो d वैल्यू इज 4 एंगस्ट्रॉम क्योंकि sin 30 से कैंसिल हो गया ये। ओके ये नेक्स्ट, a parallel beam of light of wavelength lambda is incident on a grating, ठीक है, it moves facing this, वैसे स्टार्ट का नहीं है, चलो कोई नहीं, क्योंकि ग्रेटिंग है, नॉर्मल लाइट यूज होगी, फिजिकल लाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंडीशन होगी मैक्सिमा की, वो दोनों एंगल बराबर नहीं है। देखो ये ब्रैग एंगल की तरह ही काम करता है यहाँ पर, तो दोनों तरफ का एंगल बराबर नहीं है, तो क्या आएगा? डी साइन थीटा आई प्लस डी एन इंटरनेशनल डी साइन अल्फा इक्वल्स टू एन लैम्डा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। दोनों तरफ के एंगल अगर बराबर होते तो क्या होता? डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा 2d। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? तो 2 नहीं आएगा। व्हाई 2 विल कम? 2 का बनता है। तो आता अरे भाई दोनों बराबर हो जाए तो 2 नहीं हो जाएगा ये? हाँ ओके ओके। ये ऑप्शन वुड बी करेक्ट। यहाँ पर डिफ्लेक्शन, जिस एंगल पर डिफ्लेक्शन हो रहा है वो बराबर नहीं होता। यस सर। 60 CCl has NaCl type structure which with F is FCC with 2 atoms basis. Okay, one at 0 0 0 and other is at 1/2 1/2 1/2. Okay, तो फॉर्म फैक्टर्स, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर्स जो मैंने बताया ना, स्कैटरिंग फैक्टर्स, उसी को कह रहा है। यानी कि ये कहना चाहता है Fk plus equal to FCl minus, दोनों बराबर है। In X-ray diffraction experiment of KCl, which of the peaks will be observed, मतलब allowed, 2 0 0 की पीक अलाउड होगी, तो बाकी कुछ अलाउड नहीं होगा। 2 0 0 वो भी अलाउड, क्योंकि क्या सिलेक्शन रूल है इसका KCl का? अलाउड। कौन सी पीक? होल HKl आर इवन इंटीजर, सारे HKl क्या होने चाहिए? इवन इंटीजर होने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए, ना ही सारे ओड होने चाहिए। तो ऐसा कौन है? ये अलाउड नहीं है यहाँ, ये NaCl में होता है अलाउड। ओके, 1 1 1 should have been allowed in NaCl but not here. I think page question 61 हम कर चुके हैं। I think कर चुके हैं सर। 62 भी कर चुके होंगे। नहीं नहीं क्या? ये तो 62 62 पेज कौन सा है भाई? पेज 7। So the combination of crystal structures and their coordination number is or are correct. एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। भी करेक्ट नहीं, वो सारे करेक्ट। PCC सही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। FCC गलत है, डायमंड क्यूबिक सही है, HCP सही है। तो कौन कौन सही है? A C C, ये सही है। Okay. आगे चलते हैं। Lattice constant of NaCl unit cell is this. Lattice constant is 5.63 angstrom. Okay. Wavelength is 1.41 angstrom. Okay. Angle at which first order maximum. अब रुक जाओ, ये क्या पूछ लिया इसने? The lattice constant of the unit cell is this. X-ray wavelength is this. Angle at which first order maximum occurs. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब n का वैल्यू इन्होंने 1 बता दिया। अब ये एंगल कौन सा पूछ रहा है? एंगल एट विच, अब ये एंगल कौन सा एंगल है? ये डिफ्रेक्शन एंगल है या ब्रैग एंगल है? कंफ्यूजन है बहुत।
वी कैन नॉट डिटरमाइन कि ये क्या पूछ रहा है, ये बड़ा मुश्किल है बताना। तो ये तो या तो ब्रैग है या डिफ्लेक्शन है, हम एक काम करते हैं निकाल लेते हैं, जो भी है दोनों निकाल लेते हैं। बट मैं इस स्टेज में आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि कौन सा एंगल पूछ रहा है। ओके, निकालिए। तो यू गेट 2। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहां पर ये भी नहीं कह रहा कि कौन सा, ये किसका पूछ रहा है ये भी नहीं बताया, बस पूछ रहा है एंगल एट विच फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम अकर्स। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है n1 होना। तो इट इज आस्किंग अबाउट द फर्स्ट पीक और द सेकंड पीक और द थर्ड पीक और द फोर्थ पीक। तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सी पीक मानकर चलेंगे? फर्स्ट वीक फर्स्ट पीक। तो वी विल कैलकुलेट फॉर फर्स्ट पीक। फॉर फर्स्ट पीक, फर्स्ट पीक कौन होती है एनएसएल की? 111 111। तो फर्स्ट पीक 111, डी क्या होगा? डी 111 वुड बी ए a बाय by रूट 3 √3। अब लगा दो आप यहाँ पर ब्रैकेट 2 a by √3 sin थीटा b इक्वल्स टू n का वैल्यू 1, लैम्डा वैल्यू, ओके, तो sin थीटा b वुड बी लैम्डा 1.41 into √3 divided by 2, 5.63। कितना है थीटा b? What is theta b for here? 12.52 थीटा बी कितना थीटा b कितना आ रहा है? 12.52 12.52। यस सर 12.52 थीटा b आ रहा है। ओके, दूसरा कितना आएगा? दूसरा मतलब 2 थीटा b कितना आएगा? देखना ये आ रहा है ना 25। टेक इट प्लीज। यस सर ठीक है, दोनों निकाल दिए। अब एट प्रेजेंट आई कैन नॉट टेल यू कि कौन सा पूछ रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। देखिए बताइए, विल नॉट गिव राइज टू। सी ठीक है, तो इसमें ऑल इवन है, अलाउड है, इसमें मिक्स्ड है, नॉट अलाउड है। मिक्स नहीं है इसमें, इसमें अलाउड है ना, इवन है सर सारे इवन है ना, ठीक तो है। ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, Yes, sir. 2 इवन 1 ओड है, ये ऑल ओड है, अलाउड है। तो कौन सा है? नॉट पूछ रहा है ना, नॉट, विल नॉट गिव राइज। ठीक है, ये होगा, टिक करो। Are discs of radius are arranged on a two-dimensional triangular lattice. What is the fractional area occupied at its closest pack possible? तो APF कितना होता है 2D में closest pack का? आपको याद होनी चाहिए बार, 5/2√3 होता है, ये निकल रहा होगा आपको कई बार। APF of closest pack plane 2D में ये होता है। कौन सा ऑप्शन सही होता? मैच कर रहा है कोई नहीं? ए ऑप्शन ये ए है, क्योंकि इसको थोड़े अलग तरीके से लिखा गया है। क्योंकि आप लिख सकते हैं तो क्या, π√3/6 इसको लिख सकते हैं क्या, 3 into 2, तो कितना हो जाएगा ये? 5/2√3 हो जाएगा ना। ये याद होना चाहिए 2D का। अच्छा 3D का कितना होता है? 8 2D फिर 3D बताओ, 5/3
3√2 इंटरचेंज हो जाते हैं बस। देखो यहाँ 2 यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 382 होता था नहीं। मैक्सिमम है तो लास्ट स्लाइड एक मिनट। पेज 8 है। ओके सर, थैंक यू। Which of the following cryptographic represent 101? डी। ओके तो 101 के लिए क्या करेंगे आप? इसमें इंटरसेप्ट कितना होगा? इंटरसेप्ट OA would be A, OB would be infinity, OC would be A। यानी कि X पर इंटरसेप्ट A, Y पर Y के पैरेलल, ठीक है, और ठीक है, और Z के, तो ऐसे बनेगा। ये हो गया ओरिजिन X, ये Y और ये Z। तो इंटरसेप्ट हो ये यहाँ लग गया, ठीक है, और Z पर यहाँ लग गया, तो किसके पैरेलल? वी नीड टू टेक दिस पैरेलल टू दिस, तो ये ऐसे आएगा प्लेन ऐसे। और फिर इधर से पैरेलल जाएगा Y के, फिर ऐसे जुड़ जाएगा। ऐसा कौन सा प्लेन है? बी। ओके, बी ऑप्शन सर। नेक्स्ट, third nearest neighbor in DCC. If A is lattice constant, A naught is lattice constant, third nearest neighbor होता है how much? Second nearest neighbor होता है फर्स्ट होता है √3 A naught by 2, सेकंड होता है A naught, थर्ड कितना होता है भाई? √2 है। √2 Same page, 8 पर sodium exhibit BCC structure with atomic radius this. Lattice parameter आप जानते हैं BCC स्ट्रक्चर के लिए 2R इक्वल टू होता है √3/2A, implies that A कितना हो गया 4R/√3। ये रेडियस दी हुई है, इट इज रेडियस, एटॉमिक रेडियस R है 0.186 nm नैनोमीटर। कर दीजिए 2 × 0.186/√3, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। 0.429 0.429 nm का मतलब हो गया 0.43 nm आप लिख सकते हैं। यहाँ पर राउंड अप करने पर 0.43 आएगा। It is still on page 8. Data crystal structure of CSCl has simple cubic lattice. ठीक है, so each unit cell of CSCl will contain one CS atom, वन एटम। one Cl atom. ठीक है, each CSCl will contain 2 atoms, but it will contain one molecule. Molecule नहीं कह रहा, वर्ड लिखा उसने atom, तो एटम आएंगे तो 2 आएंगे, मोलिक्यूल आएगा तो 1 आएगा। नेक्स्ट, the locations of CS and Cl minus है, typing mistake है, Cl minus finds inside unit cell of
CSTL is shown in the figure. Brevis lattice of CSTL is. Brevis lattice of CSTL is full. सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक लैटिस. ठीक है. लैटिस इज सिंपल क्यूबिक. बेसिस में दो एटम्स होते हैं. देखने में लगता है किस जैसा बीसीसी जैसा, बट लैटिस बीसीसी नहीं होती. ये पूछा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज इन विच अ प्रिमिटिव सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड. आपको बताने नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन कंस्ट्रक्ट द प्रिमिटिव सेल. ठीक है. तो इसमें आंसर आएगा 5. कैसे कैसे 5 होंगे, थोड़ा टाइम लगता है सोचने में. तो फिर जैसे मान लिया एक आपने ऐसे बना दी, तो प्रिमिटिव सेल है ना. एक तरीका मान लिया आपने ये अपना लिया, ये 1 या रेड पे रखते हैं. इट इज 1. ओके. एक तरीका ये होगा. और बताओ और कैसे कर सकते हैं. I made it in 5 days. थोड़ा टाइम लगा था मुझे, बट I made it. बट I can do. एक सीधा ले सकता हूँ मैं इसको. तो मैं इसको सीधा लूंगा तो एक डबल लूंगा. मुझे ये दूसरा सीधा लेना पड़ेगा. ऐसे भी हो सकता है. तो दोनों डिस्टिंक्ट है ना. ओके. एक मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैं इसको सीधा ले सकता हूँ यहाँ. ओके. इसको सीधा ले सकता हूँ. यस. इसको ऐसे मिला सकता हूँ. ये भी प्रिमिटिव है, देखो डिस्टिंक्ट है. 3 हो गए. ओके. एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया. एक मैंने आमने सामने वाई लिया है, फिर मैं आमने सामने एक्स. तो ऐसे 5 हो गए. ओके. मैं बनाकर भेज दूंगा आपको. पर एक सिर्फ एक एकदम बीच में और साइड में, मतलब कॉर्नर पे कुछ नहीं. एक मिनट. ऐसे नो सर, सिर्फ सिंगल जो बॉडी सेंटर टाइप से नहीं बनाते, कॉर्नर पे कुछ ना हो नहीं, वैसा. ऐसे ऐसे नहीं बन सकता. ओके सर. क्योंकि अगर ऐसे बनाना शुरू करोगे आप तो एक को कंटेन कर लेगा, ये एक से ज्यादा कंटेन कर लेगा. नो तो सर, नहीं बन. ये मतलब आसपास कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए, सिर्फ सेंटर में ही आना चाहिए. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद. मैंने बनाया था. ओके. लास्ट टाइम तो 3 तो बना दिए मैंने अभी. ओके. पर 2 हो रहा है. बट इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. तो एग्जाम में तो बैठ के आपको नहीं पता होता है कितने हो गए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं. ठीक है. 2 और होंगे, मैं देख के बता दूंगा. थोड़ा सोचना पड़ता है. 73 पेज 9. एक काम करते हैं 74 भी ले लेते हैं. पेज 9 पर है. ओके. इसका प्लेन का आपको मुझे बता दें. 210 सर. 210. एक्स पर कितना कट कर रहा है. ओके. एक्स पर कट कर रहा है a/2. ओके. वाई पर कुछ कट कर रहा है फुल, और जेड पर कट कर रहा है फुल. जेड के पैरेलल है भाई. जेड के पैरेलल है. तो ये बन रहे हैं ये. ओके. तो एच रेशियो के रेशियो एल क्या होगा. a/o 2 1 0. 2 1 0. ओके. चलो स्पीड करो. सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड रही.
Okay, sir. Consider the structure as shown in the figure. किसका crystal structure है? FCC FCC NaCl crystal structure है। तो लैटिस कौन सा है? crystal structure NaCl है और इसका लैटिस कौन सा है? FCC FCC Okay, the solid with FCC crystal structure is proved using X-ray wavelength test for a crystallographic plane given by this Bragg angle। देखो साफ साफ किसमें लिखा हुआ था? Bragg angle 21 degree। यूनिट सेल साइज हुई। वेवलेंथ टेस्ट नैनोमीटर में पूछ रहा है, तो नैनोमीटर में रखेंगे हम एनएम। कौन सा प्लेन है? एफसीसी क्रिस्टल है, अलाउड प्लेन है, अलाउड प्लेन है। तो यहाँ पर क्या होगा? D200 वुड बी A/2। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2D00 इज A/2 sin 21। ये कौन सा एंगल है? ब्रैग एंगल है। इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा मतलब 0.2, ये कैंसिल हो गया। So let us constant K is 0.2 divided by sin 21। 0.558 nanometer दो डेसिमल प्लेस तक 0.558 nanometer नैनोमीटर, तो दो डेसिमल प्लेस तक होगा 0.56 nm। यहाँ कर देंगे आप 0.56 nm। That's it। The lattice is defined by these equations। क्या लग रहा है आपको? कौन सा लैटिस लग रहा है? बताइए। कौन सा लैटिस लग रहा है आपको? ये आई कैप है, यानी कैपिटल होगा। कैसे है? एक्स वाई जेड बना रहा हूँ पहले मैं। ये एक्स ये वाई है ये जेड। ओके, पहले इसके लेटेस्ट वेक्टर बनाते हैं। तो ये तो इस तरफ है आई कैप में, बिल्कुल। अच्छा, और ये किस तरफ है? ये है माइनस पाई कैप एंड प्लस जे कैप। कम करता हूँ मैं, अभी ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको। आपने एक्स वाई प्लेन बनाओ, इसके अलावा एक्स वाई प्लेन यहाँ पे बनाओ, जेड बाहर की तरफ बनाओ। ये जेड बाहर की तरफ लिया मैंने, इसको एक्स लिखा, इसको वाई। अब बताओ, ये तो हो गया एक्स की तरफ, ये तो इस तरफ हो गया। और A1 A2 किस तरफ है? A2 देखना, एक कंपोनेंट जा रहा है माइनस एक्स में, एक जा रहा है प्लस में। तो A2 कहीं यहाँ पर है, A2 कहीं यहाँ पर होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इट वुड बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये कितना एंगल बना रहा होगा इससे? ये A2 है, ये कितना एंगल बना रहा होगा A1 से? इट मस्ट बी मेकिंग एंगल 120। चेक करके देख लो। हाउ आई नो कि ये 120 बना रहा है? हाउ आई नो? बिकॉज़ मेकिंग एंगल 120। ठीक है, आप चाहे तो इससे चेक कर सकते हैं। A1.A2 कितना बन रहा है? A1.A2 बन रहा है माइनस कितना
ए बाई है नहीं ए स्क्वायर। ओके, तो ये किसके बराबर होता है? A1 डॉट A2 बराबर किसके होता है? A1 का मोड A2 का मोड cos थीटा होता है नहीं? व्हाट इज द A1 मोड? ये तो हो गया A स्क्वायर बाय 2। A1 का मोड कितना है? A। A2 का मोड कितना है? मोड ऑफ A2 बताना भाई, ए ही होगा शायद, चेक कर लो। बराबर होते हैं A और B। cos थीटा implies that cos थीटा is -1/2। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है नहीं? तो थीटा कितना आएगा बताइए? बोलिए कितना आ रहा है? साइन 90 प्लस हो जाएगा ना, तो कितना आएगा? 1/2 30 आएगा नहीं? सॉरी 90 प्लस 30 आएगा 120। ओके, तो 120 डिग्री एंगल इनके बीच में। और ये जो सी है, सी यानी कि A3 वो किधर है? जेड के लोग A3 वो तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके, तो कौन सा स्ट्रक्चर है? इट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, बट इसमें सी का वैल्यू भी इन्होंने सेम दे रखा है, जो कि गलत है। वैसे मैं बताऊं गलत है। इट इज लुकिंग लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, बट उसमें सी को अलग होना चाहिए था, है कि नहीं? क्योंकि आप देख रहे हैं ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? ए। तो सी का मैग्नीट्यूड भी ए दे दिया उन्होंने, तो अलग देना चाहिए था। बट फिर भी हमें पहचान हो रही है यहाँ पर कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का जो स्पेसिंग होता है प्लेन के बीच में वो क्या होता है? फॉर्मूला इतना क्लियर हो गया? हेक्सागोनल 4/3 h स्क्वायर प्लस hk प्लस k स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो 1 बाय क्या रखना है आपको? 100 क्या कौन सा प्लेन है? 100 प्लेन है, तो इसे रखेंगे आप, तो आएगा 4/3 1 प्लस 0 बाय a स्क्वायर प्लस 0। तो कितना आया? D100 बताइए, D100 कितना आया? √3 ऊपर चला गया √3 A/2 बाय 2। ये आंसर है √3/2। So it was a very simple question, बट आपको ध्यान देना होगा। मतलब उन्होंने एंगल नहीं बताया कि कितने कितने हैं, ए और बी के बीच का एंगल कितना है। इसको हम क्या बोलते हैं? गामा। तो इस केस में कितना आ रहा है? कितने कितने एंगल आ रहे हैं? ए और बी के बीच का एंगल यानी कि A1 A2 के बीच का एंगल होता है गामा, वो आ रहा है 120। और अगर आप A1 और A3 के बीच का एंगल निकालोगे, ये वाला जिसको बोलते हैं क्या A1 A3 यानी कि होता है बीटा 90, और A2 A3 दोनों परपेंडिकुलर आएंगे 90 अल्फा 90। तो क्या एंगल बन गए यहाँ पर? एंगल की बात थी, काफी कुछ भी नहीं था। ओके, तो इसमें अल्फा बीटा गामा दी मतलब पता लगा लेते एक्चुअली, तो तीसरे रिप्लाई कर दूंगा। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों 90 90 90 होते तो अगर इसकी जगह मैं काट कर इसको मैं क्या लिख देता हूँ? व्हाट आई राइट A2 इक्वल्स टू AJ क्या, बस इतना लिख देता हूँ। चल सिंपल क्यूबिक तब सिंपल क्यूबिक हो जाता है। सिंपल क्यूबिक हो जाता तो क्या होता आंसर? ए बोलिए। यस 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 तो अभी फिलहाल ये नहीं है, इसकी आंसर भी ये नहीं। ओके, वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट असाइनमेंट 1। ओके, अब मैं आगे आपको टीच करता हूँ। ओके, चलो अब नेक्स्ट लेते हैं हम रेसिप्रोकल लेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल लेटर्स। तो यहाँ पर होगा एवरी क्रिस्टल is associated with two types of lattice. Every crystal is associated with two types of lattices. एक होता है डायरेक्ट लैटिस, और दूसरा होता है रेसिप्रोकल लैटिस।
एक होता है डायरेक्ट लैटिस, दूसरा होता है रेसिप्रोकल। जो डायरेक्ट लैटिस होता है इट इज डिफाइंड इन पोजीशन स्पेस। इट इज डिफाइंड इन पोजीशन स्पेस। पोजीशन स्पेस कौन सी स्पेस होती है जिसमें हम सब रहते हैं? ये पोजीशन स्पेस। ओके, इसके जो वेक्टर्स होते हैं डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ। कैसे पहचान करेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस है डायरेक्ट लैटिस है? इसके जो लैटिस वेक्टर्स होते हैं वो किसके डायमेंशन रखते हैं? डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ मतलब जैसे एंगस्ट्रॉम हो गया, नैनोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया। डायरेक्ट लैटिस इज डिफाइंड इन द पोजीशन स्पेस। अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपको वो सब डायरेक्ट लैटिस में पढ़ाया था ना, कि ये एटम यहाँ है, कॉर्नर पर है, बॉडी सेंटर पर है, ये सब किसमें था? इट वाज इन द डायरेक्ट लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट टू डायरेक्ट, इनवर्स ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस इट इज डिफाइंड इन in momentum space, or you can call it space, momentum space या wave vector space, momentum या wave vector space. Okay, reciprocal lattice vector, reciprocal lattice vectors, ठीक है, reciprocal lattice vectors have the dimension of length inverse, have the dimension of length inverse. Okay, length inverse, जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा एंगस्ट्रॉम इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स एक्सेट्रा, ये पहचान है। ओके, तो कोई भी क्रिस्टल हो तो वो दो टाइप के लैटिस अपने साथ एसोसिएट करता है। डायरेक्ट लैटिस जो कि हम पोजीशन स्पेस में डिफाइन करते हैं और उसके लैटिस वेक्टर लेंथ की डायमेंशन रखते हैं, और दूसरा होता है रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है, जिसको हम के स्पेस या मोमेंटम स्पेस में डिफाइन करते हैं और उसके जो लैटिस वेक्टर होते हैं डायमेंशन लेंथ इनवर्स और ये सब होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक ही लैटिस लेकर काम करते हैं तो जो आपकी एनालिसिस है दैट वुड बी इनकम्प्लीट। आपकी जो एनालिसिस होगी वो इनकम्प्लीट होगी अगर आप सिर्फ एक ही लैटिस लेकर काम करते हैं। रीजन क्या है उसका? क्योंकि आप जानते होंगे जो एटम्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट फिक्स्ड। जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी अपने पास रखते हैं। जैसे उनके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू पोजीशन। तो ये वाली कौन सी एनर्जी आपको देगा? इट विल गिव यू potential energy and it will give you kinetic energy. It will give you momentum, kinetic energy or momentum. Okay, तो अगर कोई completely free electron हो, okay, completely free electron, ये एनालिसिस सिर्फ ये सभी क्रिस्टल्स पर लगती है। तो क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है? क्रिस्टल्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर आप एनालिसिस लगाओ ये वाली, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप रेसिप्रोकल लैटिस को काउंट में नहीं ले रहे हैं तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसका मोमेंटम को फाइंड आउट कर नहीं सकते। कंप्लीटली फ्री होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। इसलिए क्या होगा? टू हैव अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, व्हाट वी नीड टू हैव? वी नीड टू हैव दिस डायरेक्ट लैटिस एज वेल एज रेसिप्रोकल लैटिस। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्या? ऑल द डिफ्रैक्शन स्टडीज, all the diffraction studies are performed in reciprocal lattice. जितनी भी डिफ्रैक्शन स्टडीज होती हैं वो कहाँ परफॉर्म होती हैं? रेसिप्रोकल लैटिस। ओके, तो डिफ्रैक्शन स्टडीज के लिए रेसिप्रोकल लैटिस यूज होता है, दैट यू शुड नो। ओके, ओके, तो अब
अब हम देखेंगे हमारी जो मेन एनालिसिस यहाँ पर होती है, ठीक है, तो किससे रिलेटेड होती है? दैट इज रिलेटेड टू लैटिस वेक्टर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स एंड रेसिप्रोकल primitive lattice vectors. Relation between direct primitive lattice vectors and reciprocal primitive vectors. तो जो डायरेक्ट primitive vectors हैं उनको हम लिखते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c. ये है डायरेक्ट primitive lattice vectors. डायरेक्ट primitive lattice vectors. यानी कि हमेशा कितने मेजर होंगे? They would be measured in angstrom, centimeter, etc. Whereas मैं आगे लिखूंगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. They are reciprocal primitive lattice vectors. Reciprocal primitive lattice vectors. यानी कि अगर आप रेसिप्रोकल लैटिस में जाते हैं तो उसके primitive lattice vectors क्या होंगे? तो कैपिटल A जो होगा उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस वो होगा A equals to A dot B cross C. ओके, B का जो वैल्यू होगा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई C क्रॉस A डिवाइडेड बाय A dot B क्रॉस C. C जो होगा कैपिटल, सो फर्स्ट वाले में ऊपर नीचे दोनों सेम हो गए ना, नहीं तो मतलब सब A डॉट C क्रॉस C, ये तो नीचे तो सेम ही रहेगा सब में. ओके It is C cross A, so it would be A cross B. नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है वॉल्यूम, ये सब में सेम रहेगा. ओके, A डॉट B क्रॉस C, मतलब आपको ये ABC का वैल्यू याद रखना है. वैसे वो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर. और प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर क्या होते हैं किसी के भी वो बताता हूँ. प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स, primitive lattice vectors are those vectors which connect the which connect the nearest lattice points, which connects the nearest lattice points of any brevis lattice. Primitive lattice vector वो वेक्टर होता है जो नियरेस्ट लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करता है आपस में. ओके, तो हम क्या करेंगे अब एक एक करके, ठीक है, हम एक एक करके क्या कर लेंगे, हम एक एक करके यहाँ पर रेसिप्रोकल्स निकालते जाएंगे. हम एक एक करके रेसिप्रोकल्स निकाल देते हैं. ठीक है, ये हो गया. तो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं. कितना टाइम हमारे पास है. मैं ना एक क्यूब ले लेता हूँ. सबसे पहले कर रहे हैं, वैसे वो आपको आइडिया दे रहा होगी. ओके, इसको नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे हम क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं. पहले मैं ले रहा हूँ रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस. रेसिप्रोकल में हमेशा लैटिस का होता है. ओके, तो मैं सिंपल क्यूबिक लैटिस का पहले डायग्राम बना रहा हूँ. लैटिस पॉइंट कहाँ बिलोंग करते हैं इसमें. लैटिस पॉइंट बिलोंग्स टू परफॉर्मेंस, है ना. अब हमें ना इसमें पोजीशन स्पेस बनानी है.
ये x है, ये y है, ये z है। तो ये सिंपल क्यूबिक लैटिस बना दिया मैंने। ओके, तो जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है इसमें लैटिस पॉइंट कहां बिलोंग करते हैं? कॉर्नर्स। लैटिस पॉइंट बिलोंग करते हैं कॉर्नर्स, ठीक है। तो इसमें जो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स ठीक है, ए बी सी, स्मॉल सी। नियरेस्ट लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करना है आपको। आपको इस पॉइंट से नियरेस्ट लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करना है। वेयर इट इज, टेल मी। वो इधर मिल सकता है आपको या नहीं? नियरेस्ट लैटिस पॉइंट है या नहीं? इसको कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है उसको हम ए लिखते हैं। तो ए के डायरेक्शन में चूज किया हमने। ए, इसकी लेंथ कितनी है? क्यू का साइड कितना है? क्यू का साइड कितना होता है? ए ना, ए आई क्या, ठीक है। अब ओ नियरेस्ट लैटिस पॉइंट कौन सा? क्योंकि 3D लैटिस है ना, ये कितना डी लैटिस है? 3D लैटिस। तो कितने वेक्टर चाहिए? 3। तो नियरेस्ट लैटिस पॉइंट कौन है इधर की तरफ? डी। कितना है? AJ क्या? तरफ सी। इसका लेंथ कितना? लेंथ इस पे क्योंकि क्यूब है। ओके, ये क्या है? कहीं पर अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है तो समझ जाइए किसके प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर से डायरेक्ट सिंपल क्यूबिक। ठीक है। तो आपकी टास्क क्या है? अब आप निकाल कर लाएंगे घर से। दिस इज योर होमवर्क। यू विल कैलकुलेट ए, यू विल कैलकुलेट बी एंड सी। ओके, इस बाकी को हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक? इतना करा कर मैं छोड़ रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब बताइए। स्लाइड शो कर दीजिए। ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, सर हाँ जी। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 28 में प्रॉब्लम है कि जो हमने सेकंड पीक निकाली उसके मिरर इंडिसेस कैसे पता लगे? कैसे पता लगे? हाँ जी सर, क्योंकि सर लास्ट क्लास में निकाला था ना कि जो नॉट अलाउड प्लेन्स है वो निकाले थे हमने। किसमें? एसटीसी की बात कर रहे हो आप? हाँ जी सर। एसटीसी में आप देखो ना सेकंड पीक कौन सी आती है, कल की क्लास में देख लेना। सर उसमें तो हमने नॉट अलाउड प्लेन्स निकाले थे कल की क्लास में। अलाउड भी निकाले थे भाई। अलाउड का सिलेक्शन रूल क्या होता है? हाँ सर। एसटीसी का अलाउड का सिलेक्शन रूल बताओ क्या होता है? सर अलाउड का होता है कि या तो सर इवन हो या सर ओड। हाँ, सॉरी इवन है, सॉरी ओड। तो अब जो मैंने आगे बताया था आपको उससे आगे, ठीक है, वो क्या बताया था? उससे आगे मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे मतलब वो कर सकते हैं, मतलब एक से दूसरे में, मतलब पहली पीक और सेकंड पीक नहीं समझ रहा मेरी बात भाई। मैंने ऑर्डरिंग ऑफ प्लेन बताई थी आपको या नहीं? ऑर्डरिंग ऑफ प्लेन क्या थी? x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के आधार पर ऑर्डरिंग ऑफ प्लेन क्या थी? 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 ऐसे था या नहीं?
यस सर, आगे समझ सर। ठीक है, ऐसे होगा। पहली ये तो अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं, ये पहली पीक, दिस इज फर्स्ट पीक, दिस इज सेकंड पीक। ओके ओके सर सर फर्स्ट सेकंड स्लाइड शो कर दीजिए। हेलो सर, एक मिनट। हाँ सर मैं डाउट इसी स्लाइड में एक बार। हाँ बताइए। सर आपने बताया ना कि जो ओल्ड डाइफ्रैक्शन स्टडीज आर परफॉर्म्ड इन लेस रेसिप्रोकलिटीज, सर इसका रीजन क्या बताया था आपने? एक मिनट। एक मिनट। हाँ, तो आप कह रहे थे कि इसका रीजन क्या है? यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डिफ्रैक्शन स्टडीज होती है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे यूं है, ये है लैटिस पॉइंट्स या एटम्स। ओके, तो अगर हम इसको देखें, इस पर हम बालिया पे लाइट डाल रहे हैं ऊपर से, ऐसे हम लाइट डाल रहे हैं, तो जो इसकी डायरेक्ट इमेज होगी यहाँ, डायरेक्ट इमेज सीधा नीचे जो दिखेगी, डायरेक्ट इमेज, यस सर। वो ये जो होंगे ये वाले पॉइंट, वो डार्क दिखेंगे या ब्राइट? डार्क सर। डार्क। अच्छा, यहाँ से कुछ लाइट डिफ्रेक्ट होकर भी जाएगी। यस सर। ओके, तो वो जहां जो स्क्रीन आप लगाओगे इसके लिए, इंडिफेक्टेड लाइट प्लेन के लिए, इंडिफेक्टेड लाइट के लिए, तो क्या होगा? डिफ्रेक्टेड लाइट के लिए अगर लगाओगे तो क्या होगा बताइए? वहाँ पे हमें स्पोर्ट्स मिलेंगे सर। वहां पर हमें ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे। यस सर, उसी को हम रेसिप्रोकल प्लेन। उसी को तो रेसिप्रोकल कहेंगे ना। यस भाई सर। आप देखो, ये डायरेक्ट इमेज है और जो यहाँ इमेज बनेगी वो रेसिप्रोकल होगी, और वो Yes, उन sir. पॉइंट पर ब्राइट शो करेगा। ठीक है, मतलब वही, मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल जो लैटिस होगा, ठीक है, वह बताएगा आपको क्या कि कहाँ कहाँ पर लाइट है। डाइफ्रैक्शन पैटर्न सर। यस सर। ये, ओके। सर नीड ऑफ रेसिप्रोकलिटीज को आप एक बार और एक्सप्लेन करेंगे? देखो, रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है, क्यों चाहिए हमें? ओके, अगर आप रेसिप्रोकल लैटिस नहीं लेते हैं, आप मोमेंटम को कंसीडर नहीं करते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस नहीं ले रहे, इसका मतलब आप लैटिस के मोमेंटम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट पोजीशन। ओके, तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द क्रिस्टल, ओके, so we need to consider its momentum as well as its position. Position मतलब potential energy. तो दोनों तरह की एनर्जी चाहिए ना हमें, ठीक है? Yes, We sir. require both type of energies to tackle with it. Okay? तो जितनी भी डिफ्रैक्शन स्टडीज होती हैं वो सब कहाँ परफॉर्म होती है? ये all are performed in the reciprocal. ठीक है? तो उसके लिए भी चाहिए, ठीक है? As well as किसके लिए चाहिए? To consider the momentum of the lattice. तो दो पॉइंट हो गए क्या क्या? एक तो जो डिफ्रैक्शन स्टडीज होंगी वो कहाँ होगी सारी की सारी? रेसिप्रोकल लैटिस में, और दूसरा to consider the momentum of the lattice. ठीक है? We require reciprocal. ठीक है? ये ठीक है सर, थैंक यू। और बताइए। सर क्वेश्चन 57 में मुझे डाउट था, यहाँ पे सर हमने H प्लस K प्लस L1 क्यों किया? कौन पेज स्लाइड बताओ आप? स्लाइड 7 सर। ये यस सर। क्यों किया? लाओ मैक्सिमम या ब्रैक्स मैक्सिमम कब मिलेगा? जब पीक मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप बताओ। मिलेगी सर जो। मिलेगी। तो मिलने के लिए क्या कंडीशन है? किसी भी बीसीसी क्रिस्टल में कब मिलती है पीक? जब पीक अलाउड हो सर। आगे सर समझ। अलाउड हो तभी तो मिलेगी। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। और बताइए। सर सर जो एचसीपी में अलाउड पीक और नॉट अलाउड पीक में सिर्फ आपने जैसे ये 100 बताया से और ये 001 अलाउड नहीं है, तो किसमें? एचसीपी में सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो इनमें सर जैसे नोट अलाउड वाली तो कंडीशन आपने बता दी, डायरेक्ट नहीं बता सकते क्या? ये अलाउड वाली डायरेक्ट जैसे औरों की बताई हमने, तो ऐसे कुछ ये निकालना ही पड़ेगा हमें अगर सारे प्लेन चेक करने होंगे तो। उसकी कंडीशन वो जो है कल एक फर्स्ट पेज था ना, उसमें है एचसीपी में नोट अलाउड, मैंने नोट अलाउड वाला बताया शायद, तो बाकी तो अलाउड होगा। ऐसे नहीं ले सकते हो ना आप। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो वैसे ले लो। हाँ, आप सर जो चेक कर लो, चार तो ऑप्शन आएंगे ना, यस सर, यस सर। झट करके चेक कर लो उसमें। और
तो सर जो इंटेंसिटी थी अगर उनका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इक्वल हो किसी भी मतलब क्रिस्टल के लिए या किसी भी प्लेन के लिए, तो उसके अंदर हमारा मतलब ऐसे कुछ बताया था आपने कि ओड की ज्यादा रहेगी या इवन जिसमें ऑल इवन होंगे उसकी ज्यादा रहेगी, जैसे ये वो तो क्रिस्टल डिपेंडेंट था ना, ऐसा नहीं है बीसीसी एफसीसी में ऐसा कुछ नहीं है। Yes, यहाँ पर दो अलग अलग तरह के एटम्स आ रहे हैं ना, जैसे ZnH yes, sir. और कौन था, जिंक सल्फाइड था, NaCl था, CSCl था, उनमें उनमें प्रॉब्लम है। Yes, sir. हम्म। Okay, sir. उसको देख लेना, वो उसी फर्स्ट पेज में सारा है, कल की क्लास के फर्स्ट पेज में। Yes, sir. Okay, sir. और बताइए। ठीक है फिर,